पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई और अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है। कुत्ते की तरह पाकिस्तान भौंकता तो बहुत है कि वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन जब यकीन मानिए कि और गौर करिएगा, जब अफगानिस्तान की उस सेना को वो नहीं रोक पा रहा है जिसके पास पाकिस्तान के मुकाबले बहुत कम या फिर कहें कि ना के बराबर संसाधन है, उसने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया है, तो हिंदुस्तान ने उसका क्या किया होगा। जैसे पाकिस्तान ने उसके अलग अलग शहरों में लगभग 13 एयरबेसिस को टारगेट किया था और उन्होंने नेस्तनाबूद करने का काम किया था, अफगानिस्तान ने भी कुछ वैसा ही शुरू किया है। दावा है कि पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मारने के बाद अफगानिस्तान ने अब उसके शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि आज सुबह करीब 11 बजे इस्लामाबाद में अफगान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा डूब मरने वाली, इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। और जो उसने चीन से खिलौने के तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम लिए हुए हैं, उसमें खुद ही मिट्टी का तेल छिड़क कर आग भी लगा देनी चाहिए। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ी एयरफोर्स ने आज सुबह करीब 11 बजे इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानी एयरफोर्स ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फैजाबाद शहर के पास एक सैन्य शिविर को ठीक निशाना बनाया, उस पर हमला किया। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के नौशेरा में भी एक आर्मी बैरक और जमरूद में एक सैन्य साइट को निशाना बनाया गया। यह स्ट्राइक सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में फैजाबाद के पास एक मिलिट्री कैंप, नौशेरा कैंट, जमरूद मिलिट्री कॉलोनी और एबटाबाद को टारगेट करके किए गए। मिनिस्ट्री के मुताबिक ऑपरेशन में खास सैन्य साइट्स, सेंटर्स और सुविधाओं को कामयाबी से निशाना बनाया गया। यह स्ट्राइक कल रात काबुल, कांधार और पख्तिया में किए गए पाकिस्तानी मिलिट्री रेड्स के जवाब में किए गए हैं। अफगानिस्तान की तरफ से पहले ही पाकिस्तान को चेताया गया था और कहा गया था कि हमारे सामने सोवियत संघ नहीं रुका, हमारे सामने अमेरिका नहीं टिका, तो पाकिस्तान तुम किस खेत की मूली हो। लेकिन पाकिस्तान इस बात से मानने से इनकार कर रहा था। पाकिस्तान का कहना था मेरे पास तो अमेरिका के दिए हुए F-16 है, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। और जब पाकिस्तान ने कहा तो अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान के F-16 को भी मार गिराया है। तस्वीरें आप अपनी देख ही रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया है। ये उस F-16 की तस्वीरें हैं जो अमेरिका से इसने लिया हुआ है और जिसके दम पर बहुत ज्यादा उड़ रहा था पाकिस्तान। उस F-16 को तालिबानी लड़ाकों ने ढेर कर दिया है। बाकी इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। हालांकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इस बीच डंगम जिले में एक अफगानी कमांडर ने जंग का आंखों देखा हाल अपने हेडक्वार्टर को सुनाया और वो कहते हैं खैबर साहिब लेटेस्ट जानकारी भी आ गई। डंगम जिले के बंसी इलाके में भारी लड़ाई शुरू हो गई और वहां पाकिस्तानी मिलिशिया पीछे हट गई हैं। मतलब ये पाकिस्तानी मिलिट्री को, पाकिस्तानी सैनिकों को आतंकवादी कह रहे हैं। एक और रिपोर्ट आई है और यह कहा गया है कि नवपास में जिस पोस्ट पर मुजाहिदीनों ने कब्जा किया था, वहां से 2 पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बची हैं, जबकि बाकी सारे भाग गए। दोनों लाशें अब मुजाहिदीन के कब्जे में हैं और उन्हें अपने साथ ले आए हैं। हमारे कुछ मुजाहिदीन अभी भी उस इलाके में हैं। जंग का आंखों देखा हाल एक अफगानी कमांडर अपने सीनियर को भेज रहा है। यह पूरी जानकारी अफगानिस्तान की तरफ से जारी की गई। आरटीए ने जानकारी साझा की। आरटीए पश्तो भाषा का अफगानी टीवी चैनल है। इस चैनल ने पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़े कई वीडियो भी जारी किए हैं, साथ में हथियार बांटते हुए भी वीडियो दिखाए गए। आरटीए पाकिस्तान के एक दूसरे वीडियो में अफगानी मुजाहिदों को जंग में जज्बा किए गए हथियारों को बांटते हुए देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि अफगानियों ने डुरंड लाइन पर पाकिस्तानियों की कई सारी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पिछले साल जो लड़ाई हुई थी उसमें भी अफगानियों ने पाकिस्तान की कई सारी चौकियों पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानी सैनिकों को भगाया भी था, नंगा कर भगाया था। उनके टैंक तक कब्जा कर लिए थे और जो सैनिक पकड़े गए थे उनकी वर्दियां उतारकर अपने यहां ले जाकर चौक चौराहों पर 10-10 रुपए में इनकी बोलियां लगवाई गई थी। लेकिन पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी असे मुनीर, शहबाज शरीफ फिर भी अफगानिस्तान के साथ जंग मोल लेने के पीछे पड़े हैं हाथ धोकर और अंजाम वो फिलहाल देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में हथियार जब्त कर लिए हैं। ये अफगानियों ने हथियार जब्त किए हैं। बाकी टोलो न्यूज ये कहता है, ये अफगानिस्तान का न्यूज है,
अफगानिस्तान का न्यूज चैनल टोलो न्यूज के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के मिलिट्री सरकार के 55 सैनिक मारे गए। अफगान सेना ने कुछ लाशों और सैकड़ों हल्के और भारी हथियार भी जब्त किए और कई सैनिकों को जिंदा भी पकड़ लिया। इसमें यह भी कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान अफगान सेना ने मिलिट्री सरकार के 2 हेडक्वार्टर और 19 चेक पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया है। बताइए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या पाकिस्तान के लिए होगी कि मिलिट्री सरकार के 2 हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया और 19 चेकपोस्ट पर तो छोड़िए 10, 20, 50 सैनिक होंगे, लेकिन हेडक्वार्टर 2 हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान की सेना। या फिर कहें कि ये सिर्फ भाड़े की सेना भाड़े के काम आ सकती है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों में जाकर चौकीदारी करते हैं, गेट दरवाजा खोलने का काम करते हैं, वही काम ये कर सकते हैं। इससे ज्यादा इनके बस का और कुछ है नहीं। बयान में आगे ये भी बताया गया कि ऑपरेशन में 8 अफगान सैनिक भी शहीद हो गए और 11 घायल हैं। इसमें यह भी कहा गया कि तोरखम में लौटने वालों के लिए एक टेम्परेरी कैंप पर मिलिट्री सरकार के एयर स्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों समेत 13 लोग घायल हो गए। मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन अफगान इलाके पर पाकिस्तान के मिलिट्री सरकार के हालिया एयर स्ट्राइक के जवाब में किए गए थे। और इनके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो उनका कहना है, सोशल मीडिया पर वो आते हैं और लिखते हैं कि हम अब खुली जंग का ऐलान करते हैं। अब हम खुली जंग का ऐलान करते हैं। ऐलान किसके साथ जंग का कर रहे हैं? मिलिट्री के जो आपकी भाग रही है, पोस्ट आप खाली कर रहे हैं, हेडक्वार्टर पर कब्जा हो रहा है। ये तस्वीरें अफगानिस्तान की तरफ से जारी की गई हैं। और जैसे कि आपने कहा था जब भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में कि भारत के जेट्स गिराए हैं और उसकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन भारत ने तो असल ओरिजिनल सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाई थी जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ था। अब पाकिस्तान भी अफगानियों को मारने की कोई तस्वीर जारी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास तस्वीर है नहीं। लेकिन अफगानिस्तान लगातार तस्वीरें जारी कर पाकिस्तान की औकात को दिखाने का काम कर रहा है कि पाकिस्तान की क्या औकात है। अब यहां पर आसिम मुनीर को यह सोचना होगा कि वो पाकिस्तान से भागकर कहां जाएगा। पाकिस्तान से भागकर वो आपका अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा या फिर कहां जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को बेइज्जत करने का काम इस मुल्ला मुनीर ने किया है, उसके बाद इस देश की जनता में अगर थोड़ी सी भी गैरत बची होगी, शर्म बची होगी, तो इस व्यक्ति को ये खुद से इन्हें अपने देश से खदेड़ देना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना दोनों ही बस गीतड़ भभकियां देते हैं और जब लड़ाई का नंबर आता है तो फिर ये पीछे भाग जाते हैं। बाकी बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के पास अमेरिका के हथियार हैं, पाकिस्तान के पास चीन के उन्नत किस्म के हथियार हैं। चीन का बनाया हुआ GF-17 थंडरबोल्ट है, अमेरिका का फाइटर जेट F-16 है, इसके साथ में अमेरिका के दिए गए जबरदस्त टैंक भी हैं और भी बहुत सारे मतलब कहें कि एडवांस हथियार चीन और अमेरिका के दिए हुए हैं। चीन की तो जो सबसे ताकतवर सबसे जबरदस्त जो मिसाइलें हैं PL-15 वो तक पाकिस्तान के पास है। उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तानी सैनिकों को भागना पड़ रहा है तो ये दिखाता है कि किस जज्बे के साथ तालिबानी लड़ रहे हैं। और तालिबानियों ने माना है वाकई में जो स्ट्राइक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर की कि हाँ ये तुमने हमारी संप्रभुता पर हमला किया है, और उसी का जवाब अब तालिबान के लड़ाके ले रहे हैं। कब तक ये जंग चलती है, कब रुकती है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले जो पिछली जंग हुई थी उसमें पहले मध्यस्थता ओमान में हुई थी, फिर तुर्की में हुई थी, और दोनों देशों के बीच ये तय हुआ था कि ठीक है अब एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ये हरकत की और इस हरकत का जो सिला है वो पाकिस्तान को मिलेगा जरूर। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।